चलिए बोलिए, यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगः यथा नदीनां बहवो समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नरलोकवीराः तथा तथा त्वामि विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा मतलब जिस प्रकार, यथा मतलब यथा जिस प्रकार, नदीनां मतलब नदियों की, नदीनां मतलब नदियों की, अम्बुवेगः मतलब जल की तरंगें, वेदा वेगः मतलब तरंगे, अभिमुखः मतलब सामने की ओर, अभिमुखा मतलब सामने की ओर, द्रवंती मतलब दौड़ती हैं, द्रवंती मतलब मतलब दौड़ती है। नर लोक वीरः मतलब मानव समाज के राजा, नर लोक वीरा मतलब मानव समाज के राजा, विशंति मतलब प्रवेश कर रहे हैं, विशंति मतलब प्रवेश कर रहे हैं, वक्त्राणी मतलब मुखों में, वक्त्राणि वक्त्राणि मतलब मतलब अभिविज्वलंती मतलब प्रज्वलित हो रहे हैं, प्रज्वलित अभी ज्वलंती मतलब प्रज्वलित हो हो रहे रहे हैं। हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे नदियों की समुद्र में प्रवेश करती हैं, समुद्र में प्रवेश करती हैं, समुद्र में प्रवेश करती है। उसी प्रकार से ये समस्त महान योद्धा उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। माइक बंद कर लीजिए। क्लास में केवल तभी आया करें जब सीरियस हो। मस्ती करने वालों के साथ मैं बाद में करूंगा बात। अभी क्लास रिकॉर्ड हो रही है और लाइव स्ट्रीम पे है। आपके साथ बात मैं बाद में करता हूँ। ये कोई मीम पेज नहीं है जहाँ पे आप कुछ भी करोगे। क्लास खत्म होने के बाद करता हूँ आपसे बात। तो ये श्लोक 28 11th चैप्टर का, जिसमें अभी तक आप लोगों ने सुना है, समझा है कि क्या हो रहा है। अर्जुन पहले तो भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि आप भगवान मुझे अपना विराट रूप बताइए, जिसमें भगवान ने अपने पिछले चैप्टर में अपनी विभूतियां बताई थी कि हर एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एक लीडर होता है। जो अच्छे से जो ग्रुप चलता है, उस हर एक ग्रुप में कोई एक लीडर जरूर होता है। भगवान ने पिछले चैप्टर में बता रखा है, आप लोग सभी जानते हैं, विभूति योग में भगवान की विभूतियों का जो चैप्टर था, 10th चैप्टर था, उसमें बताओ भगवान ने बता रखा है कि अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, है ना जी, उसमें मैं एक लीडर हूं। अलग अलग प्रकार की चीजों में भगवान ने बताया कि इस चीज में मैं ये हूँ, इस चीज में मैं ये हूँ। आप वो लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। अब अर्जुन ने जब वो चीजें सुनी है, समझी हैं, उसको विश्वास हुआ है, धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है, और
उसने अपनी जिज्ञासा को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए बोला, भगवान ये सब कुछ तो मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, इमेजिन कर पा रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ। हम्म। मैं मनुष्यों में मैं राजा हूँ। हम्म। या इस प्रकार के जितने भी हमने पढ़े कंसेप्ट, और वो बहुत सारे विभूतियां थी भगवान की, है ना। तो अर्जुन कह रहा था कि भगवान ये सब कुछ मैंने जो दिमाग में स्टोर कर लिया है, आपकी बात जो मैंने नोट की है, आपने जो मुझे बताया है कि मैं इस चीज में मैं ये हूँ, इस ग्रुप में मैं ये हूँ, इस ग्रुप में मैं ये हूँ, तो भगवान मुझे कुछ ऐसा विजुअलाइजेशन भी दिखाइए जिसमें मुझे ये सब कुछ दिखाई दे। अगर आपको लगता है कि मैं इतना एलिजिबल हूँ, एलिजिबल कैंडिडेट अगर आपको लगता है मैं इतना हूँ, तो आप कृपया मुझे ये दिखाइए। भगवान ने दिखाना था उसको, क्योंकि उसका जो मोह है प्रॉपरली खत्म करना है। क्यों? क्योंकि अर्जुन एक फाइटर है, योद्धा है, अपने कर्म के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड है। और जब कर्म के प्रति डेडिकेटेड व्यक्ति का पथ से विपत होने वाला काम हो जाए, नॉर्मल लोगों की तो बातचीत ही नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे एक वो अनुशासित पुरुष की बात, व्यक्ति की बात हो रही है, अनुशासन जिसने अपने जीवन में रखा है बचपन से लेकर के, है ना। कॉम्बैट ट्रेनिंग्स वगैरह आप लोगों ने देखा है, इट इज नॉट इजी एक फाइटर का बनना। फाइटर जो अपना बिल्ड करते हैं अपने आप को, इट इज नॉट इजी। तो कितना यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ डेडिकेशन इन द लाइफ ऑफ अर्जुन, जब से वो बचपन से अपने आप को ट्रेन कर रहा है। तो वो कोई ऐरा गैरा रथू खैरा लल्लू पंजू नहीं है, ही इज अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन। इस लोग क्या, वो ऊपर के लोगों से भी जो है वो डील करके आया है, स्वर्ग लोक में जाके आया है। महादेव जी ने उसको अस्त्र दिए। तो कहने का मतलब ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन। और डिसिप्लिन्ड पर्सन, अपने कर्तव्य में फोकस्ड पर्सन, जब अपने मार्ग से डीरेल हो जाए, तो उसको उसी मार्ग पे फिर से लाने का जो है वो काम भगवान ने प्रोजेक्ट लिया हुआ है। भगवत गीता का प्रोजेक्ट भगवान का जो है ये है। तो हमें बिल्कुल इसमें फोकस रहना चाहिए समझने के लिए कि मान लीजिए कभी अगर हमारी लाइफ में भी अगर हमें ड्विंडल होने का कभी मौका हो रहा है, या हमें कोई चीज बेंड कर रही है, किसी तरीके से झुकाने का प्रयास कर रही है लाइफ, कैसे उसको सीधे रास्ते पे लाना है, ये हमने इस चीज से सीखना है। तो अपना दिमाग और जो अपनी हमारी सोच है, हमारी समझ है, जो हमारा, है ना, पूरा फोकस है, अलर्टनेस है, सारी इसमें ध्यान से होनी चाहिए। तो ये चैप्टर इसी तरीके से चला हुआ है, और इस चैप्टर में भगवान अपना जो रूप दिखा रहे हैं, जो इम्पैक्ट वो चाह रहे थे छोड़ना अर्जुन के ऊपर, सक्सेसफुली वो हो रहा है। क्योंकि भगवान ने कोई अपना सौम्य रूप तो दिखाया नहीं उसको कि बांसुरी पकड़ी है हाथ में और बजा रहे हैं, और साथ में आसपास बड़े अच्छे मधुर कोई पंछी गुंजार कर रहे हैं, ऐसा सीन नहीं दिखाया भगवान ने। उसको दिखाया पूरा टेरिबल साइज जो है, अनइमेजिनेबल, इतना इतना बड़ा साइज जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, कोई मेजर ही नहीं कर सकता है। और उस इतने बड़े साइज से भी क्या निकल रहा है, बड़ा प्यार का कोई पैगाम या कुछ इस तरीके का बड़े मधुर कीर्तन नहीं चला, आग चली हुई है मुंह से। What extreme can one imagine in a horrible scene or a terrible scene? Every such thing is present in that scene. यहाँ पे वो सब कुछ है जो जो भी एक किसी कोई व्यक्ति की उस चीज से डर सकता है, ऐसा सब सब कुछ अवेलेबल है, प्रेजेंट है। तो ये सब कुछ होते होते अब अर्जुन इस पॉइंट पे पहुंचा, वो देख रहा है कि वो जो सारे योद्धा हैं दूसरी साइड वाले, वो सब भगवान के उसमें मुख में एंटर हो रहे हैं। एक मुख से आग निकल रही है, किसी मुख से कुछ और हो रहा है, किसी मुख से और हो रहा है। भगवान के बड़े बड़े दांत हैं। अब ऑब्वियसली साइज यहाँ से लेकर के ऊपर तक के लोगों तक का साइज है, तो दांत कोई ऐसे छोटे छोटे तो होंगे नहीं। दांत भी पहाड़ है, उससे भी बड़े बड़े, पता नहीं कितने बड़े बड़े आकार के दांत होंगे, बड़े बड़े नुकीले विकराल।
वो सीन में उन दांतों के बीच में वो सारे जो हैं दूसरी पार्टी के जो योद्धा हैं, जो कौरव हैं, उनके साथ जो उनकी सहायता करने वाले योद्धा हैं वो, और कुछ एक पांडवों के साइड जो राजा हैं वो भी जो है उसमें देखे जाएंगे कि वो भी भगवान के उसमें दांतों में एंटर कर रहे हैं, मुख में एंटर कर रहे हैं, और भगवान उनको जो है उनके दांत जो है उनको जो है वो क्रश कर दे रहे हैं। क्रश समझते हैं? गन्ना, गन्ने के जूस की मशीन देखी है? तो कैसे वो गन्ने को जब उसके अंदर वो जो दो बड़े बड़े पिलर जो रोटेट कर रहे होते हैं सिलेंड्रिकल, तो उसको मसल करके देखा है गन्ने का जो क्या हालत होती है, गन्ने का जब जो जो डंडी है वो कैसी बन जाती है, उसका फोम की तरह बन जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं रहता। तो वैसा हो रहा है, उन वो योद्धा सारे के सारे जितने भी भगवान के दांतों में जो आ रहे हैं वो सारे इस तरीके से उनकी चूर्णित पाउडर बन रहा है वहां पर प्रॉपर, पच मतलब बिल्कुल क्रश हो जा रहे हैं कि कोई चांस ही नहीं उनके बचने का। इस तरीके से भगवान को खत्म कर रहे हैं और ये सब वो देख रहा है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। कईयों को तो क्रश करते हुए देख रहा है कि दांतों में बड़े बड़े जो दांत में पिस रहे हैं, और जो आग निकल रही जिन मुंहों से, प्रज्वलित मुखों में वो जो आग का जो वेग था चला, वो जैसे डैम खोल के डैम का पानी चलता है और पानी इतना भयावह होता है, वैसे यहाँ पे आग का वेग चला वो भगवान के मुंह से, उस मुंह के अंदर भी वो सारे के सारे एंटर कर रहे हैं। कैसे? जैसे बहुत सारी रिवर्स, नदियां समुद्र में इकट्ठा होती हैं, एक समुद्र में कई सारी रिवर्स इकट्ठा हो रही होती हैं, तो ये सारे योद्धा जितने भी हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, सारे मक्खियों की तरह, चींटियों की तरह, जैसे नदियां करती हैं एंटर, वैसे एंटर हो रहे हैं भगवान के उसमें आग वाले मुख में। महान महान योद्धा भगवान के उस प्रज्वलित आग निकल रही है वहां से, उसके अंदर एंटर हो रहे हैं, मर रहे हैं। वो सीन देख रहा है, सोचो कितना डरने वाली सीन। एक दो लोग नहीं मर रहे हैं उसके सामने, लाखों करोड़ों मर रहे हैं, एक साथ मर रहे हैं उसके सामने। वो सीन देख रहा है इस श्लोक में। पिछले में दांतों में चूरा बन रहा था सभी योद्धाओं का, इस श्लोक में आग के अंदर एंटर हो रहे हैं सारे, लाखों करोड़ों की संख्या में, जैसे नदियां एंटर होती हैं समुद्र के अंदर, छोटी 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 नदियां तरंगे, वैसे सारे योद्धा सारे एंटर हो रहे हैं धीरे 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 करते हुए आग के